नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता आज आपके लिए लेकर आई हूँ वेज स्प्रिंग रोल घर में बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई पार्टी है या फिर आपका कुछ बाहर का खाने का मन है तो आप इसे फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ घर में ही इसकी सीट भी बनाना बताऊँगी, वो भी 2 तरीके से। तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देरी किए चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्प्रिंग रोल की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने कुछ सब्जियां ली हैं जिन्हें हमने लंबाई में बारीक बारीक काट करके लिया है या फिर जूलियंस बना करके लिया है, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची और हरा प्याज। तो हमने पत्तों को अलग काटा है और प्याज को अलग मोटा मोटा काटा है। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन लिया है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चाइनीज वॉक ली है। आप इसकी जगह पर कोई भी पतले तले की कढ़ाई ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो आप ले सकते हैं। ये अच्छे से गर्म हो गया है तो बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इस रेसिपी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है तो लहसुन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें। और इसको हमें कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, बस हल्का सा भूनना है। तो ये बस हो चुका है। बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। तो मिर्ची की मात्रा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है। मोटा मोटा कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। और इसके जो हरे पत्ते हमने काट करके रखे थे इन्हें इसके साथ नहीं डालेंगे, इन्हें हम बाद में डालेंगे। तो प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना, बस इसमें जो हल्का सा पानी रहता है बस वही सुखाना है। अब जो सब्जियां हमने जूलियन करके रखी थी वो डाल देंगे। तो सबसे पहले गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर को कुक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए इसको प्याज के साथ 1 मिनट के लिए इस तरह से पकने देंगे ताकि हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब जो बाकी की सारी सब्जियां हैं जैसे शिमला मिर्ची उसको भी डाल देंगे और साथ में जो पत्ता गोभी काट कर रखी थी वो भी डाल देंगे, क्योंकि इन्हें पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसीलिए इन्हें लास्ट में डालेंगे। एक बार अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये सारा काम करते समय गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि इसके लिए जो हमें सब्जियां चाहिए वो हल्की सी कच्ची और क्रंची चाहिए। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए इनके अंदर का जो पानी रहता है वो अच्छे से सुखाना है। अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो ये आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और आधा ही चम्मच इसमें नमक डालेंगे या फिर स्वादानुसार। तो आप अपनी सब्जियों के अनुसार ही सारी चीज़ें डालें। 2 चम्मच ये सफ़ेद वाला सिरका लिया है या फिर विनेगर। 2 चम्मच डार्क सोया सॉस डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ी देर के लिए और इसको होने देंगे ताकि हल्का सा भी इसमें पानी हो वो अच्छे से सूख जाए। तो सब्जियां हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब जो हरे प्याज के पत्ते हमने बचा करके रखे थे वो इस समय पर डालेंगे। सब्जियां जब तक ठंडी हो रही हैं तब तक हम इसकी दोनों तरह की शीट बना करके तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में 1 कटोरी मैदा लेंगे और इसी कटोरी को भरकर आधा कटोरी कॉर्नफ्लावर लेंगे। आधा चम्मच या फिर स्वादानुसार नमक लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और नॉर्मल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक पतला घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसमें गुठलियाँ ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। और घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, पतला ही रखना है, क्योंकि जब हम सीट बनाएंगे जितना पतला घोल होगा उतनी ही पतली सीट बन करके तैयार होंगी। चेक करने के लिए इस तरह से चम्मच लें और एक कोटिंग आ जाए, बस इसी तरह का रखना है। अब इसको एक साइड रख देंगे, क्योंकि आज हम आपको 2 तरह से सीट बनाना बता रहे हैं, इसीलिए दूसरी सीट के लिए भी आटा लगा लेंगे। तो सबसे पहले एक बोल में 1 कटोरी मैदा लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जिस तरह से हम पराठे या फिर चपाती के लिए आटा लगाते हैं बस उसी तरह का सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे। तो आटा हमारा लग चुका है। अब इसकी लोइयाँ बना लेंगे जितनी भी बनती हैं। तो ये सारी लोइयाँ हमने बना ली हैं। अब इन्हें जिस तरह से हम पूड़ियाँ बनाते हैं उसी तरह से एक ही साइज की सारी पूड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये सारी बना ली हैं। अब इनके ऊपर
अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और हल्का हल्का मैदा इस तरह से छिड़क देंगे और दूसरी पूड़ी इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। दूसरी पूड़ी के ऊपर भी इस तरह से ऑयल लगाते जाएंगे और मैदा लगाते जाएंगे। सारी पूड़ियों को इसी तरह से कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से लगा ली हैं। अब इनके ऊपर अच्छे से मैदा लगाएंगे और एक पतली और बड़ी रोटी बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये बिल चुकी है। अब एक नॉन स्टिक तवा लिया है जिसको हमने हल्का सा गर्म किया है। हल्के गर्म के ऊपर इसको डाल देंगे और इसको डालकर छोड़ना नहीं है, साथ ही साथ अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से इस तरह से इसको सेकना है। जैसे जैसे ये रोटी सिकती जाएगी वैसे वैसे सीटें अपने आप निकलती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से निशान बनना शुरू हो गया है। बस यहीं से इस तरह से पकड़ेंगे और हल्के हाथों से खींच देंगे तो ये हमारी सीट बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बन जाती है और निकल भी जाती है। एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे तो सारी सीट मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, सीट बनाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये सारी सीटें मेरी बन करके तैयार हो चुकी हैं। एक आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं एकदम पतली और ट्रांसपेरेंट हमारी सीट बन करके तैयार हुई है। तो ये सीट तो बन चुकी हैं। दूसरा तरीका भी दिखा देते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्लेट में अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे। ये मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इसको गर्म नहीं करेंगे, ठंडे तवे पर ही एक और आधा बड़ा चम्मच भर के बैटर डालेंगे और इसको इस तरह से हाथों से घुमाएंगे ताकि पूरे में अच्छी तरह से बैटर फैल जाए। गैस ऑन कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक कि सीट हमारी अच्छे से किनारे नहीं छोड़ने लग जाती। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से किनारे छोड़ने लग गई है। तो हल्का हल्का हाथों से इस तरह से इसको हटा देंगे ताकि आराम से निकल जाए सीट। और जिस प्लेट में हमने कॉर्नफ्लावर लगा करके रखा था उसमें इसको निकाल लेंगे। इस तरह से पलट देंगे तो आराम से सीट निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से सीट बन करके तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर अच्छे से कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे ताकि दूसरी सीट हम जब डालें तो वो चिपके नहीं। तो बाकी की सारी सीटें भी मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको दोनों तरीके से सीट बनाने का तरीका बता दिया है। आपको जो भी इजी लगे वो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी सीटें बनकर के तैयार हो चुकी हैं। अब स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो इसके लिए सीट को इस तरह से लेंगे और 2 चम्मच इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे। अब इस तरह से एक कोने को उठा करके दूसरे साइड रखेंगे और इस तरह से दोनों साइडों को रखेंगे। और हमने 3 से 4 चम्मच मैदा में पानी मिलाकर एक घोल बना करके तैयार कर लिया था इसे चिपकाने के लिए। तो इस तरह से साइड में इसको लगा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हल्का सा हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे। एक और आपको बना करके दिखा देते हैं। तो इस तरह से शीट के ऊपर रखेंगे और दोनों साइड से उठाकर इस तरह से रखेंगे। अच्छी तरह से कोने पर इस तरह से फिलिंग लगा करके लगा देनी है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। जब हम इसको फ्राई करें तो निकले नहीं। तो अच्छी तरह से इसको चिपकाना है और हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे। तो इसी तरह से बाकी के सारे स्प्रिंग रोल बना करके मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अच्छी तरह से तेल गर्म हो गया है। अब इनको फ्राई करेंगे। तो जितने भी कढ़ाई में आ जाएं उतने आप डाल करके इन्हें फ्राई कर लें और तेल यहाँ पर मीडियम गरम रखना है। मीडियम गरम तेल में इनको अच्छी तरह से सेकना है जब तक कि एक अच्छा सा कलर इनके ऊपर नहीं आ जाता और अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो ये अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हमारे स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हुए हैं। बाकी के सारे स्प्रिंग रोल मैं इसी तरह से सेक करके तैयार कर लूँगी। तो ये स्प्रिंग रोल बन करके तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से सर्व कर सकते हैं या फिर जिस तरह से मार्केट में कटे हुए मिलते हैं इस तरह से भी काट करके आप सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया स्प्रिंग रोल घर में बन करके तैयार हो चुके हैं। आप इस तरह से अपने घर में बनाएं और खाएं और अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।